हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। कल आपके एग्ज़ाम्स हैं। इस कोविड-19 के बाद पहला एग्ज़ाम है आपका। काफ़ी दिनों से आपके कॉलेज भी बंद रहे, आप कॉलेज नहीं गए, ऑनलाइन टीचिंग हुई, सीधे आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया और कहें तो कम्युनिकेशन आपका हो नहीं पाया टीचर से। लेकिन फिर भी आपने मेहनत करी है और उसको प्रदर्शित करने का कल आपका टाइम है कि आप उसे प्रेजेंट करेंगे जो आपकी इतने दिनों की मेहनत है। थोड़ा सा अजीब सा है कल का दिन। शुरुआत थोड़ी अजीब होगी क्योंकि आप काफ़ी दिनों बाद मिल रहे होगे अपने दोस्तों से और एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी वे दोस्त नहीं होंगे जो प्रमोट हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं, उस चीज़ को सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है। कल एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ है आपकी अपनी खुद की सेफ्टी। सब जानते हैं अभी तक वैक्सीन नहीं आया है और दवाइयाँ मिल नहीं सकती, पता चल नहीं रहा है किसको कोविड है किसको नहीं है। तो इसलिए ना अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कल जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अपनी वाटर बॉटल, अपना मास्क और सैनिटाइज़र ये सब लोग लेके जाना। बी केयरफुल, कभी भी कहीं भी आप किसी के टच में मत आओ। जितनी हो सके दूरी रखो और अपना सैनिटाइज़र ज़रूर यूज करना। जहाँ भी आप बैठ रहे हो उस जगह को सैनिटाइज कर लो। अपना वाटर बॉटल रखना ताकि आप उसे पीते रहो। जब भी टीचर आए आपकी कॉपी साइन करें या कॉपी दें तो उसके बाद ना एक बार सैनिटाइज़र स्प्रे कर लेना और मास्क आप लगाए रखना। देखो एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा ना, काफ़ी दिनों से आप घर में रहे हो तो मास्क तो आपने यूज किया नहीं है। तो हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो लगातार मास्क यूज करने में। तो आप जैसे गर्ल्स या बॉयज़ सबके लिए है कि आप मास्क की जगह अपना दुपट्टा, गर्ल्स अपना दुपट्टा ले सकती हैं या बॉयज़ कोई ऐसी तौलिया टाइप कुछ लेके आप उससे अपने चेहरे को ढक सकते हो। क्योंकि मास्क मैंने देखा एग्जाम्स में कि काफ़ी देर तक मास्क लगाए रहना थोड़ा मुश्किल काम है। तो और एक सीट पे आप लोग 2 लोग बैठोगे तो थोड़ा सा दूरी का मेंटेन रख लेना, अपना दूरी मेंटेन रखना और बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहना थोड़ी थोड़ी देर पे। थोड़ा अलग है बट करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हो। बाकी कल एग्ज़ाम्स है तो आज रेस्ट कर लो। जो पढ़ना था पढ़ चुके हो, अब ना उसे आपको कंट्रोल करना है। जितना आपने पढ़ा है उसे आपको कंट्रोल करना है ताकि कल वो आपके काम आ सके। तो आप इस समय ना अच्छी सी नींद लो, अच्छे से सो और कल पूरी एनर्जी के साथ उठ के अपना एग्ज़ाम देने जाना। और ख़ास तौर पे गर्ल्स, आपके लिए एक बात और, ठंडी आ गई है, ठीक है, तो स्वेटर पहन के जाना। ये मत सोचना कि पता नहीं मेरी फ्रेंड पहन के आएगी या नहीं आएगी, कहीं सब लोग मुझे देख के ना कहीं ओ माय गॉड ये देखो स्वेटर पहन के आ गई। तो ना ये सब कुछ ना सोचना, स्वेटर पहन के जाना। क्योंकि रास्ते में आपको ठंड लगेगी। 10 बजे से आपकी एग्ज़ाम से 9 बजे आपको पहुंचना होगा तो सुबह में ना काफ़ी ठंड लगेगी और एग्ज़ाम्स हॉल भी काफ़ी दूर है आपके एग्ज़ाम सेंटर। तो वहाँ तक जाने में ना स्वेटर, बिना स्वेटर के मत जाना। और स्कार्फ प्लीज़ ले लेना या कुछ भी ऐसा ले लेना जिससे अपने कान बांध सको, क्योंकि हवा जो लगेगी ना वो आपके लिए ठीक नहीं होगी कल सुबह की हवा। और शाम को आने में भी 4 बज जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपने स्वेटर और स्कार्फ तो अपने साथ लेके ही जाना, क्योंकि जब आप फिट रहोगे तभी आप बेहतर पेपर दे पाओगे, ठीक। और अब एक चीज़, जो आप जाते हो ना, जाने के बाद एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ढेर सारी बातें करते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। बातें तो सर बहुत सारी होंगी आपके पास करने के लिए क्योंकि इतने दिनों से आप घर में रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल रखना। इधर उधर की बातें करनी भी हो तो कर लेना, लेकिन उस समय मैंने ये वाला नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ऐसी वाले डिस्कशन मत करना। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के से तुरंत पहले और एग्ज़ाम हॉल से निकलने के तुरंत बाद अगर आप क्वेश्चन डिस्कस करते हो ना तो आपका जो माइंड है वह उलझ जाता है। उस समय ये सारे क्वेश्चन डिस्कस ना करो। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, सबसे पहले तो जाने के बाद आप अपनी जो सीट है ना उसे सैनिटाइज करो। एक काम ज़रूर करना ना, प्लीज़ सारे बच्चों एक काम ना ज़रूर कर लेना,
सीट को सैनिटाइज करना, किसी के हाथ को टच नहीं करना। टीचर जब आपको कॉपी दें, पेपर दें, तो उससे भी सैनिटाइज कर लेना एक बार, ठीक है। ये सारे काम आप पक्का कर लेना, क्योंकि आप सेफ हो तो सब कुछ सही है। उसके बाद अपनी सीट पे मैनेज करना। और हाँ देखो, 1 घंटे का पेपर होता है, कल तो आपके 2 घंटे वाले पेपर हैं, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले 5 मिनट ना आप अपने पेपर को दो। बाकी सारा टाइम तो आप अपनी कॉपी को देते हो ना, लेकिन 5 मिनट शुरुआत के आप अपने पेपर को दे दो। और एक बार मैनेज करो टाइम को, कि आपको सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस सीरियल से करने हैं। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना प्रेजेंटेशन। आप कितने बेहतर प्रेजेंट करते हो, आप क्या जानते हो इससे मायने नहीं रखता, लेकिन आप जो जानते हो उसको प्रेजेंट कितने अच्छे से करते हो यह मायने रखता है। बाकी सब तो आपके एग्जामिनर्स की कृपा है, लेकिन आप ये काम ज़रूर कर लेना, ठीक है। और जैसे ही आप पहले पेपर्स देख लो, सारे क्वेश्चंस देख लो, फिर जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे आप शुरुआत करो, और बाद में उन क्वेश्चन को देखो, और अपना टाइम मैनेजमेंट कर लो कि आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन पे देना है। जैसे कि अगर आपको 25 शब्द लिखने हैं, तो 25 शब्दों में अगर आपको देना है तो सिर्फ आप 1 से 2 लाइन में लिखो। काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं 1 शब्दों में आप लिख सकते हो, तो इनको मैनेज करना सीखो। जो आपके लघु उत्तरी हैं वो 4 से 5 लाइन काफ़ी होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वह लिखो जो प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि इधर उधर की चीज़ें, टीचर को बेवकूफ़ समझने की गलती बेटा बिल्कुल नहीं करना। आप वो करना जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जो सही है। क्योंकि बिना वजह, वो भी बेचारे पढ़े लिखे हैं यार, टीचर्स भी पढ़ लिख के आपके कॉपी चेक करेंगे, तो उनको बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। और सबसे एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करो, अपना बेस्ट दो बेटा। जो भी दे रहे हो ना, अपना बेस्ट दो। जितना लिखना है, जितना बताना है, आप जितना जानते हो वो सब उनको बताओ। और बाद में क्या होगा ना, वो सब छोड़ दो। उस समय बस जो आप करने जा रहे हो उस पे करो, अपना पूरा एकाग्र चित्त होके आप उस काम को करो जो आप करने गए हो, ठीक है। तो हम फिर यही कहेंगे कि बी सेफ, बी केयरफुल एंड बी हैप्पी। खुशी खुशी एग्ज़ाम देना, ठीक, और खुश रहना। आपके लिए कुछ चीज़ें हैं, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल मैंने देखा था कल से, आपके जो एग्ज़ाम के शेड्यूल्स हैं 10 से 12 2 घंटे का है। काफ़ी दिनों बाद बैठने वाले हो आप इतनी देर, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ बैठते तो नहीं होगे एग्ज़ाम्स में के पहले। आपने इतनी प्रैक्टिस तो थोड़ी कम ही की होगी, चल कोई बात नहीं, बट मज़े से एग्ज़ाम देना, थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करते रहना। लेकिन हाँ प्लीज़ नकल वकल के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है, क्योंकि बी केयरफुल। सामने वाला आपसे बेहतर नहीं जानता, आप सबसे ज़्यादा जानते हो, सबसे अच्छा जानते हो, तो वही करना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो जब तक किसी काम को नहीं किया जाता ना, तब तक वो असंभव लगता है। एक बार अगर आपने काम शुरू कर दिया तो समझ लो आपकी 50% सारी कमियां ना ख़त्म हो जाती हैं। बस एक बार शुरू तो करो, शुरुआत करो। आपको पेपर देखने से पहले थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप पेपर देखोगे ना और पेपर देना शुरू करोगे, आप उस डर को निकाल देना। मेरे कुछ फेवरेट पोएम, मेरा एक फेवरेट पोएम है हरिवंश राय बच्चन जी का, मधुशाला। काल जयी है भाई, सब जानते हैं उसके बारे में। उसकी कुछ लाइनें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब हैं तो सबके सब बहुत अच्छी, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी हैं जो सच में बहुत ही अच्छी हैं। आप जो भी आपका लक्ष्य है ना, उससे जुड़ी हुई लाइनें हैं, मैं उनको आपके सामने रख रही हूँ। आप ना इससे अपने आप को जोड़ के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ लाइफ में आपका गोल ही ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसकी मैं लाइनें आपको बता रही हूँ। मदिरालय जाने से पहले चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं, असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मीन्स बहुत सारे रास्तों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक रास्ता पकड़ो और चलो उस पर। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठो ना, तो चारों तरफ की हर चीज़ को भूल के सिर्फ आपका फोकस आपके एग्ज़ाम की कॉपी पर और उसके पेपर्स पे होना चाहिए। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अधरों की आतुरता में ही जब आवासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सके, रहे नहाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। मतलब आपका गोल पर आपका जब ध्यान हो ना, सब कुछ वही हो। विवेकानंद जी भी ने भी कहा है, उठो चलो और लक्ष्य तक
की तक पहुंचने से पहले न रुको। तो जब आपका लक्ष्य आपके लिए सब कुछ होगा ना, तो मिलना तो तय है बेटा। तो इसलिए ना पढ़ाई आपने कर ली है, अब आज रेस्ट करो और कल आप फुल एनर्जी के साथ अपना पेपर दो। ओके, बाय।